हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। कल वीडियो में हमने सॉल्वेबल फॉर वाई देखा था। इसके पहले वाली वीडियो में अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और आज हम देखने वाले हैं सॉल्वेबल फॉर एक्स। ठीक है, तो अब हम पहले तो मैं ये एक बार और रिमाइंडर दे देती हूँ आपको कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस 4 टाइप से करते हैं। सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड क्लेरोड्स इक्वेशन। तो सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। सॉल्वेबल फॉर एक्स हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो सॉल्वेबल फॉर एक्स में हमें करना क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, अगर आपने वाई के लिए सॉल्वेबल देखा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि उस इक्वेशन में वाई आपको सिर्फ सिंगल मिलता है ना। तो ऐसे ही आप इसके क्वेश्चन जब देखेंगे तो यहाँ पे एक्स आपको सिंगल मिलेगा, क्योंकि ये एक्स का ही क्वेश्चन है या एक्स की ही वैल्यू है। अब फंक्शन में क्या क्या मिलेगा आपको, वाई मिलेगा एंड पी मिलेगा। पी क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो नेक्स्ट स्टेप होगी डिफ्रेंशिएट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना। क्यों करना, क्योंकि सॉल्वेबल फॉर एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, वाई के। सॉल्वेबल फॉर वाई था तो हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया था। अब देखिए आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स का किया तो डी एक्स अपॉन डी वाई, और इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो ये पार्शली डिफ्रेंशिएट होगा। यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी मल्टीप्लाइड बाई डी पी अपॉन डी वाई। तो ये तो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप और इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, पी होता है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा, 1 अपॉन पी, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन पी, और ये फंक्शन किसका बन गया, वाई का बन गया, पी का बन गया और डी पी अपॉन डी वाई का बन गया। तो इस टाइप से आपके पास एक फंक्शन आएगा और फिर आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे और जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी उससे आप पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी ये, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर भी आप एक पिक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। अब यहाँ पे पहले तो आप x देख लीजिए कितना है, ओनली 1, y देख लीजिए 2 है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन नहीं पा रही है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्वेबल फॉर x करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक x की वैल्यू निकाल लो आप, x के सामने ही सारी इक्वेशन में रखना होता है ना हमको। तो x के इक्वल में हमने सारी वैल्यूज़ लेके आ गए तो हमारे पास ये आ गया, देखो y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब यहाँ ले आए और 2px को यहीं रहने दिया, इसके बाद 2p को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया इन दोनों के नीचे, तो ये आ गया y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब अपॉन 2p। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू y। यस, विथ रिस्पेक्ट टू y आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो आपके पास देखिए ये वैल्यू जो है x की वैल्यू हो गई डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पर आप y अपॉन 2p कर देना एंड देन प्रोडक्ट रूल लगेगा एंड देन इसके नीचे भी आप कर देना तो p से p कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर अगेन प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करोगे तो आपके पास बेसिकली ये 4 टर्म्स बन जाएंगी, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू ये और ये। प्रोडक्ट रूल आपको लगाना आता ही है, डिफरेंशिएशन करना आपको आता ही है। आप वैल्यूज़ चेक कर लीजिए और अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखिए आपके पास यही वैल्यूज़ आती है कि नहीं आती हैं, और अगर नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम इसका जो टर्म है ये डिफरेंट आ रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे क्या है दिक्कत, है ना। तो अभी इसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमको क्या करना है, डी पी अपॉन डी वाई वाली टर्म्स को सेपरेट कर दो, अलग अलग लिख दो, बाकी 2 टर्म्स को अलग लिख दो। फिर सारी वैल्यूज़ को इस तरफ लेके आ जाओ, डी एक्स अपॉन डी वाई को 1 अपॉन पी लिख दो। ठीक है, और सारी वैल्यूज़ को इस तरफ लेके आओगे तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। यहाँ से आपने डी पी अपॉन डी वाई दोनों में से वाई डी पी अपॉन डी वाई कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन 2p स्क्वायर प्लस वाई पी, और यहाँ पे 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन 2p क्या हो गया, 1 अपॉन 2p स्क्वायर हो गया, है ना, 1 अपॉन 2p स्क्वायर हो गया।
प्लस वाई पी स्क्वायर प्लस वाई, और ये पूरा एज इट इज़ ही हमारा। अब यहाँ से आप क्या कॉमन लेना चाहोगे ताकि आपके पास ऐसा ब्रैकेट आ जाए, तो हम यहाँ से अगर p कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई पी, और सेम ब्रैकेट्स बन जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो आपने जब यहाँ से p कॉमन ले लिया तो आपके पास एक ब्रैकेट ये बन गया, और यहाँ से y डी पी अपॉन डी एक्स, तो डी वाई ऑलरेडी था बाहर, तो अंदर ये था। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ आप फैक्टर में कॉमन ले लो। तो जब आपने वैल्यूज़ कॉमन ले ली तो आपके पास हो गया p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई, और ये हो गया 1/2 p स्क्वायर प्लस वाई पी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2p स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2yp3, और ये 1 और ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, 0 के पास। तो आपके पास देखिए ये दोनों फैक्टर्स आ गए। अब आपको फैक्टर्स को क्या करना है, इक्वेट टू 0 करना है, लेकिन कौन से फैक्टर को करना है ये कैसे पता चलेगा। तो हम इस वाले फैक्टर को तो इग्नोर करेंगे। अब आप पूछेंगे क्यों इग्नोर करेंगे, तो इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है, डी पी अपॉन डी वाई जैसे यहाँ पे है, पर यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें डी पी अपॉन डी वाई को इक्वेट टू 0 करके वेरिएबल सेपरेशन से एक कांस्टेंट लेके आना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम इसमें इस वैल्यू को इक्वेट टू 0 करेंगे। सो वी आर इग्नोरिंग द सेकेंड फैक्टर, और फर्स्ट फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे 0 पे। तो जब इक्वेट करा तो हमें पता है वेरिएबल सेपरेशन करना है, p के पास p पहुंचा दो और y के पास y पहुंचा दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया फाइनली, डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, लॉग p इक्वल्स टू माइनस लॉग वाई। जब दोनों वैल्यू लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लो, लॉग वाई को इधर भेजा तो हो गया लॉग p प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग c, और लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n होता है, और लॉग से लॉग फिर कैंसिल हो जाएगा, तो पी वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, c आ गया। अब p की वैल्यू क्या आ गई, c अपॉन वाई आ गई। अब इस p की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना है एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। था ना इजी, बिल्कुल सॉल्वेबल फॉर y जैसे ही था, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको इजी लगेगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी x इक्वल्स टू वाई अपॉन 2p। क्वेश्चन इन द सेंस जो आपने ट्रांसफॉर्म किया था ना इन द वैल्यू ऑफ x, एक बार दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन था लेकिन आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया था x की वैल्यू में, तो इसमें हमें रखना है x की वैल्यू जो आपने निकाली थी ना, इसमें रखोगे तो और इजी हो जाएगा। इसमें भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें रख दोगे तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आपने x की वैल्यू में रख दिया, क्या रख दिया, p की वैल्यू c अपॉन वाई। तो c अपॉन वाई रखा तो आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 2c आ गया, माइनस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर 2y स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कैंसिल आउट जो भी किया आपने, फाइनली आपके पास एक वैल्यू आ गई x की, एंड दैट इज़ योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच इज सॉल्व्ड बाय सॉल्वेबल फॉर x फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्रीज। ठीक है, आई होप आपको सॉल्वेबल फॉर x काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी स्टोन रह गया हो आपके माइंड में रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्वेबल फॉर y अच्छे से देख लेना, सॉल्वेबल फॉर p अच्छे से देख लेना, एंड देन आई एम कमिंग विथ द क्लेरोड्स इक्वेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की वीडियो आपके पास लेके आने वाले हैं, जो कि आपको एमएसटी में या यूनिट 1 यूनिट 2 के क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज दैट इज़ आरजीपीवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ऑल द क्वेश्चंस विल सेपरेटली कम टू यू इन द पार्ट्स। ठीक है, तो वो एक साथ ही मैं सारा अपलोड कर दूँगी, आपको बस देखना है। तो मे बी फ्रॉम टिल टुमारो और आफ्टर टुमारो it will be uploaded, so please connect it to this channel, connect yourself to this channel or your friends to this channel. Thank you so much for watching this video.